नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था संख्या प्रणाली, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये बैच है आपका स्पेशल आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए उनको भी क्या है सोल्व करते चलते हैं। तो भाई पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट कर की नहीं की, अभी टाइम है आपके पास, फॉर्म वॉर्म भी भर दिए होंगे तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और ये जो बैच है आपका ये बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री रहने वाला है। बात समझ में आ गई। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पूरे बैच को कंप्लीट करेंगे, बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक के साथ साथ में जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगने की संभावना रहेगी वहाँ पे क्या अपन शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे। बात समझ में आ गई। क्योंकि आपके कितने मिनट 90 मिनट का समय मिलेगा आपको, और क्वेश्चन आते हैं कितने 120 क्वेश्चन आते हैं। समय कितना मिलता है, मात्र 90 मिनट। तो आपको जो क्वेश्चन है उनमें शॉर्ट ट्रिक भी लगानी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। तो अपना मैं तो बेसिक का तो रहता ही है, साथ साथ में जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाने की संभावना रहेगी वहाँ पे अपन क्या है शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपने एग्जाम में देखा होगा कि वैसे बेसिक से अपन करें तो उनमें 2 या 3 मिनट का समय लगता है, और शॉर्ट ट्रिक से अगर अपन करेंगे तो उसमें क्या होता है मात्र 15 या 20 सेकंड का क्या है टाइम लगता है। तो ऐसे जैसे आपके 35 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, उनमें अपन क्या 8-10 क्वेश्चनों में अगर शॉर्ट ट्रिक लगा ली तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और अगर अपन ने सभी क्वेश्चन बेसिक से सोल्व किए तो फिर आपके पास समय तो कम पड़ेगा ही। बात समझ में आ गई। और एक बात और है, इसके बाद में अपन क्या करेंगे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, तो उससे आपके प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, तो उससे भी क्या आपका समय बचेगा। तो ये बैच आपका स्पेशल किसका है, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का बैच है। और बिल्कुल इसमें जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुए उनके जो क्वेश्चन हैं उनको भी क्या है सोल्व करेंगे, जिससे आपको पता चलता है एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से कम समय में सोल्व किया जाता है। बात समझ में आ गई। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सोल्व तो उनको सभी लोग कर लेते हैं, तो उसमें समय लगता है ज़्यादा, जैसे 3 मिनट लगा दी 4 मिनट, तो उससे क्या होता है आपके जो बाकी क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं और आप क्या होता है सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने ये बैच चलाया है बिल्कुल जीरो लेवल से, और बिल्कुल इजी टाइप से आपको समझाऊंगा। हाँ भाई, आप लोगों की फीस लगेगी। वैसे तो ये बैच क्या है बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पे, लेकिन फीस कितनी लगेगी, एक तो लाइक कर देना है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने 2 मित्रों को शेयर कर देना। बात समझ में आ गई। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था, संख्या प्रणाली। जो संख्या प्रणाली अपना टॉपिक है इसकी अपन बात करेंगे। संख्या प्रणाली अपना टॉपिक चल रहा था, इसकी पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं, वो अगर आपने नहीं देखी तो उस क्लासें देख लेना। संख्या प्रणाली, इसी को क्या संख्या पद्धति बोलते हैं, इसी को नंबर सिस्टम बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं नंबर सिस्टम। बात समझ में आ गई। संख्या प्रणाली को कुछ लोग क्या बोलते हैं संख्या पद्धति बोल देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं नंबर सिस्टम। ये जो टॉपिक है इससे हर बार एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो 100% आते हैं। बात समझ में आ गई। 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये सबसे इजी टाइप का टॉपिक है, बहुत इजी है। अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया तो आगे भी आपकी जो एग्जाम्स हो रही हैं उनमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अपन टॉपिक अपना कौन सा स्टार्ट किया, संख्या प्रणाली। इसी को अपन क्या बोलते हैं नंबर सिस्टम बोलते हैं, और इसी को क्या कुछ लोग संख्या पद्धति बोलते हैं। तो अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, भाजकता नियम। जो भाजकता नियम है उससे हर एग्जाम में देखो आपने देखा होगा आरपीएफ की जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुई है तो उन सभी में क्या है 1 या 2 क्वेश्चन, कुछ शिफ्ट में तो 2 क्वेश्चन आए हैं, कुछ में 1 क्वेश्चन, लेकिन 1 क्वेश्चन तो 100% आता है, और हो सके तो क्या है 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो भाजकता नियम कितने थोड़े से भाजकता नियम है और बिल्कुल इजी होते हैं, तो इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है, और आपके 2 क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे सॉलिड हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अपन क्या जो टॉपिक कर रहे हैं उनसे क्वेश्चनों को बटोरते जाएंगे, और आपके क्या है 35 में से 35 नंबर आने की क्या रहेगी संभावना रहेगी। तो चलो अपन बात कर लेते हैं अपन ने किस किस का भाजकता नियम पढ़ा था। संख्या प्रणाली में अपन क्या पढ़ रहे थे, भाजकता नियम पढ़ रहे थे। भाजकता नियम, इसी को क्या बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। भाजकता नियम को अपन क्या बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। बात समझ में आ गई। ये क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल होता है, यही होता है भाजकता नियम। तो अपन ने किस किस का पढ़ लिया, जो पिछली क्लास से हुई हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, तो आपके क्या दोबारा से याद आ जाएगा। अपन ने 1 का नियम पढ़ा था, 1 का नियम। भाजकता नियम किसका पढ़ा था, 1 का। अब मैंने आपको क्वेश्चन भी बताए थे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी किस प्रकार से आते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। 2018 में जो क्वेश्चन आए थे, 2019 में जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको दिखाए थे। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है एक बार दोबारा समझा दूं
कि आपको कोई संख्या दे दी जाती है, संख्या देने के बाद में कि 9 से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, कोई संख्या दे दी कि 9 से विभाजित करने पे क्या शेषफल बचेगा। यह क्वेश्चन आता है किस प्रकार से आता है कि कोई संख्या दे दी आपको 9945 को 9 से विभाजित करने में क्या शेषफल बचेगा। तो आप बेसिक से करोगे तो उस संख्या को लिखोगे, उसमें भाग दोगे 9 का, फिर क्या बचेगा शेष। लेकिन अपन ने क्या किया था, शॉर्ट रूप से पढ़ा था, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से कोई संख्या दे दी जाए आपको कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित होती है, इस प्रकार से क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा था, भाजकता नियम, इसीलिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, भाजकता नियम। बात समझ में आ गई। किस किस का पढ़ा था वो अपन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। एक का नियम पढ़ा था। एक का नियम क्या कहता है, सभी संख्याओं के अंदर क्या जाता है, एक का भाग जाता है सभी संख्याओं। एक का भाग किस संख्याओं में जाता है, सभी संख्याओं। कोई भी आप संख्या उठा लो, सभी संख्याओं में एक का भाग जाता है। कोई भी संख्या उठा लिया आपने, जो आपका जी चाह वो संख्या उठा ली कोई भी, तो सभी के अंदर क्या है, एक का भाग ही जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो ये पूछा नहीं जाता, लेकिन बेसिक से पढ़ रहे हैं अपन, तो सभी चीजें पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था 2 का नियम। आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि निम्न कौन सी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जिन संख्याओं के अंत में या तो क्या है, सभी सम संख्याओं में क्या जाता है, 2 का भाग जाता है। सभी सम संख्याओं में, सभी सम संख्याओं, जहां भी आपको सम संख्या दिखी तो उसमें 2 का भाग जाएगा। या फिर अपन इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं, जिन संख्याओं के अंत में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो जिन संख्याओं के अंत में ये संख्या आपको दिखे तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्वेश्चन आ जाए निम्न में से कौन सी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो जिन संख्याओं के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उन संख्याओं के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाए। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपको कोई संख्या दे दी, ये संख्या दे दी, अगर आपको चेक करना है इसके अंदर 2 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो आपको क्या करना, लास्ट के अंतिम अंक देखना, अंतिम अंक क्या है, 2 है, अंतिम अंक क्या है, 2 है, तो इस संख्या के अंदर भाग जाएगा पूरा पूरा 2 का। बात समझ में आ गई। इस पूरी संख्या के अंदर भाग देने की जरूरत नहीं है। या फिर अपन क्वेश्चन आपको क्या दिखा कि यह संख्या क्या है, सम संख्या। सम संख्या क्यों है, क्योंकि लास्ट में क्या है, 2 है, तो अगर कोई सम संख्या होगी तो उसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करते हैं 3 का नियम। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, नियम है 3 का नियम। 3 का भाग किन किन संख्याओं में जाएगा, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, निम्न में से कौन सी संख्या के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो एक तरीका तो बेसिक से होता है, अपन सभी संख्याओं में क्या 3 का भाग देके देखेंगे और जिसमें जा रहा है तो उसको क्या है टिक करेंगे। लेकिन ऐसे इस प्रोसेस से करेंगे तो मात्र आपको क्या है 2 या 3 मिनट का समय लगेगा, और अपन शॉर्ट रूप से करेंगे, जो अपन ने ये नियम पढ़ रहे हैं इसकी सहायता से करेंगे तो मात्र 10 या 15 सेकंड का क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। 3 का नियम क्या कहता है कि जिन संख्याओं के योग में, अंकों के योग में, अंकों के योग में 3 का भाग जाता है, वह संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। जैसे आपको कोई संख्या दे दे, एग्जाम्पल देके बताऊंगा तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या होता है, जिन संख्याओं के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। अपन बात कर लेते हैं, जैसे ये संख्या आपसे पूछ लिया जाए कि इस संख्या के अंदर 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो आपको पूरी संख्या के अंदर 3 के भाग देने की जरूरत नहीं है। 3 का भाग पूरी संख्या में नहीं देना है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसके अंकों का योग करना है। 2 4 कितने हो गए, 6। अंकों का योग किस प्रकार से, 2 + 4 + 7 + 5, 7 प्लस क्या हो गया 5। इनके अंकों का योग करेंगे, 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए, 6 7 कितने हो गए, 13 हो गए, और 13 और 5 कितने हो गए, 18 हो गए। तो इनका अंकों का योग कितना है, 18 है। 18 के अंदर इसका दोबारा आप या चाहो तो अंकों का योग कर लो, 1 + 8 बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। या फिर सीधा इसके अंदर 3 का भाग दे लो, तो 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो इस संख्या के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया था, दूसरा तरीका मैंने यह बताया था कि जो संख्या अपन जिनके अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है उस संख्या को अपन काट देंगे। जैसे क्या है,
2 और 7 कितने हो गए, 9 हो गए। 9 के अंदर क्या 3 का पूरा पूरा भाग जाता, तो मैंने इसको काट दिया। फिर मैंने देखा 4 5 कितने हो गए, 9 हो गए। 9 के अंदर भी देखो 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो मैंने 9 को काट दिया। अब क्या बचा अपने पास, 0 बचा। 0 बचा तो ये पूरी संख्या है वो क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से अपन ने पढ़ा था, आपके समझ में आ गया होगा। आपको कितनी बड़ी संख्या दे दे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या संख्याओं के अंकों का योग करना। इस प्रकार से योग करने के बाद में जो योग आ रहा है उसको दोबारा क्या है, योग कर लेना। जैसे 1 8 आ रहा है तो इसको दोबारा जोड़ लेना। 1 + 8 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 के अंदर देखो 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये संख्या 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। अगर इस प्रकार से नहीं करो, आपको और भी शॉर्ट करना है, तो आपको जैसे कोई संख्या दे दी, ये संख्या दे दी, अगर इसके अंदर आपको चेक करना 3 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ऐसी संख्या दिखे जिसके अंदर 3 का पूरा भाग जा रहा है उसको काटते चलो। 6 के अंदर 3 का पूरा भाग जा रहा है, मैंने 6 को काट दिया। फिर देखो 3 के अंदर 3 का पूरा भाग जा रहा है, मैंने इसको काट दिया। फिर देखो 4 और 5 कितने हो रहे हैं, 9। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में कितना आ रहा है, 9। तो 9 के अंदर देखो 3 का पूरा भाग जा रहा है, मैंने इसको काट दिया। फिर बचा 7 और 2 बचे, तो इन संख्याओं का मैंने योग किया। 7 + 2 कितने हो गए, 9। 9 के अंदर ही देखो 3 का पूरा भाग जा रहा है, मैंने इसको काट दिया, तो 0 शेषफल बचा। तो इस संख्या के अंदर 3 का पूरा पूरा भागे जाता है। बात समझ में आ गई। किसी भी संख्या के अंदर पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या के अंदर शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो एक बार, अगर आपने पीछे क्लास से नोट डाउन नहीं किए हैं तो एक बार नोट डाउन कर ले, नहीं तो फिर क्या है, आगे बढ़ेंगे आप। चलो आगे बात कर लेते हैं 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम कहता है आपको कोई संख्या दे रखी हो, कितनी बड़ी संख्या हो, ये आपको संख्या दे रखी है। अगर इसके अंदर आपको चेक करना है कि 4 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता, तो आप किस प्रकार से चेक करोगे, जो लास्ट के 2 अंक हैं ये आपको उठाने हैं। लास्ट के 2 अंक क्या है, 3 और 6, 36 है। तो इसके अंदर अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, अगर इसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, 36 के अंदर भाग देके देखो 4 का जाता है क्या, 9 चौका कितने हो गए, 36। शेषफल क्या बचा, 0। तो ये पूरी संख्या के अंदर क्या है, 4 का भाग जाएगा। पूरी संख्या के अंदर क्या है, 4 का भाग जाएगा। क्वेश्चन दे दिया जाए निम्न में से कौन सी संख्या के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो आपको चेक क्या करना है, उन संख्याओं के अंतिम 2 अंक देखने हैं। लास्ट के दो अंक है वो देखने हैं। अगर उन 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो इस संख्या के अंदर क्या है, 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे ये संख्या होती, यहाँ तक तो सेम है, लास्ट में आ जाता है यहाँ पे 19 आ गया, तो 19 के अंदर 4 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। नहीं जाता तो इस पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग नहीं जाएगा। अगर इसकी जगह क्या आ जाता, आपके संख्या पूरी क्या होती, पीछे सेम होती, 20 आ गया। अब 20 के अंदर देखो 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो आपको चेक क्या करना है, 4 का भाज्यता नियम। कोई संख्या दे रखी है, उसके लास्ट के 2 अंक देखने। लास्ट के कितने अंक, 2। अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग जाएगा। तो इस संख्या के अंदर आप भाग दे के देख लेना, पूरी संख्या में क्या है, 4 का भाग जाएगा। इसके अंदर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसके जो अंतिम 2 अंक है वो क्या है, 19 है, 19 है। 19 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता, तो इस पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो अपन पढ़ते हैं 5 का। 5 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या हो उसका अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक। वैसे मैंने ये आपको नियम लिखवा दिए पीछे क्लासों में, अब क्या रिवीजन कर रहे हैं। अंतिम अंक क्या हो, 0, 0 या फिर क्या हो, 5 हो। अंतिम अंक क्या हो, या तो 0 या फिर क्या हो, 5 हो। तो उस संख्या के अंदर क्या है, 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अपन बात कर लेते हैं कोई संख्या, तो आपको चेक क्या करना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए इस संख्या के अंदर 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो आप क्या बोलोगे, जा रहा है। क्यों जा रहा है, उसका अंतिम अंक क्या है, 5 है। अंतिम अंक क्या है, 5 है। तो इस पूरी संख्या के अंदर क्या है, 5 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर ये अपन संख्या सेम ले लेते 9 2 1 1 2 6 2 2, तो इस संख्या के अंदर 5 का भाग जाता है क्या, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, इसका अंतिम अंक क्या है, 2 है। तो 2 के अंदर अगर इसका अंतिम अंक क्या रहेगा, 2 रहेगा, तो इसके अंदर 5 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि
उन्हीं संख्याओं में 5 का भाग जाएगा जिनका अंतिम या तो क्या हो 0 हो अंतिम अंक, या फिर क्या हो 5 हो। बात समझ में आ गई। इन दो संख्याओं में क्या है, में से क्या होना चाहिए, अंतिम अंक होना चाहिए, अदरवाइज 5 का भाग नहीं जाएगा। जैसे आपको यही संख्या ले लेते हैं सेम, अंतिम अंक यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इस संख्या के अंदर 5 का पूरा भाग जाएगा क्या, जाएगा। इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा। जिसका अंतिम अंक या तो क्या हो 0 हो या फिर क्या हो 5 हो, तो उस संख्या के अंदर क्या है 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। आगे अपन बात कर लेते हैं 6 का नियम। 6 का नियम क्या कहता है, 6 का नियम, 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 4, 6 बराबर 3 गुणा 2, सॉरी 6 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 3 लिख दिया है, क्या लिखा 2 गुणा 3। तो इसका नियम क्या कहता है कि जिन संख्याओं में 2 का और 3 का पूरा पूरा भाग जाता हो वो संख्या क्या होती, क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई कि जो आपको संख्या दे रखी है वो क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। पहला नियम तो क्या कहता है 6 का किसके अंदर भाग जाएगा, एक तो अपने 2 का नियम पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था 3 का नियम, तो वो दोनों नियम अगर लगेंगे तभी क्या है 6 के अंदर भाग जाएगा। अपन जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, ये आपको संख्या दे दी, तो इसके अंदर 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो किस प्रकार से चेक करोगे, इसके अंदर 2 का भाग भी जाना चाहिए और इसके अंदर 2 का और 3 का, इन दोनों का क्या भाग जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो 2 का भाग जा रहा है क्या, इस संख्या के अंदर जा रहा है, क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है 4 है, तो ये क्या होगी सम संख्या होगी। सम संख्या के अंदर क्या है 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसमें 2 का भाग जा रहा है। दूसरा मैंने चेक किया कि इसके अंदर 3 का भाग भी जा रहा है क्या, तो 3 का भाग जाने के लिए क्या शर्त थी कि इन संख्याओं का अंकों का जो योग है इसके अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे जिनका योग क्या हो रहा है 3 या 9 हो रहा है उनको क्या काटते चलो। तो देखो 7 और 2 कितने हो गए 9, तो 9 के अंदर 3 का पूरा भाग जा रहा है, तो इसको मैंने काट दिया। फिर देखा 5 और 4 कितने हो रहे हैं 9, 9 के अंदर भी देखो 3 का पूरा भाग जा रहा है, तो मैंने 9 को काट दिया। तो इस पूरी संख्या के अंदर क्या है 9 का भाग, सॉरी 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भी, तो ये संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। 6 से विभाजित होगी। जो संख्या 3 से, जो संख्या क्या है 3 और 2 से दोनों से विभाजित होती है वह संख्या क्या होती 6 से भी विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। तो 6 के लिए अपन क्या देखेंगे, 2 नियम देखेंगे। पहली बात तो क्या है आप ये याद रख सकते हो कि वो संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, उसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए। दूसरा क्या है उस संख्या के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो 6 के लिए आपको क्या है 2 का नियम और 3 का नियम दोनों लगा के देखने हैं। बात आ गई अच्छे समझ में। अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आया तो जो पीछे क्लासें हैं उसमें आप देख सकते हो, उनमें मैंने काफी अच्छे से डिटेल से समझाया है। चलो एक बार इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अपन आज पढ़ेंगे अपन 8 का नियम। 6 तक पढ़ लिए थे, 7 का नियम अपन पढ़ेंगे बाद में, 7 का नियम क्या पढ़ेंगे बाद में। पढ़ रहे हैं अपन 8 का नियम। 8 का नियम क्या कहता है, वह संख्या जिसके अंतिम 3 अंकों में तीन अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाता हो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। 8 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। आपको क्या करना है कि ऐसी संख्या देखनी है जिसके अंतिम 3 अंक, उसमें क्या है अगर 8 का पूरा पूरा भाग जाता हो तो वो पूरी संख्या है वो 8 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके अच्छे से और भी समझ में आएगा। जैसे आपको कोई संख्या दे दी, आपको ये संख्या दे दी, अगर आपसे पूछे कि इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता,
तो ये पूरी संख्या आपको चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको क्या करना है, आपको क्या देखना है, अंतिम 3 अंक, आपको क्या देखना है, लास्ट के 3 अंक देखने हैं। बात समझ में आ गई। अगर इन 3 अंकों में 168 के अंदर 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, 8 का भाग देख लेना, अगर 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या के अंदर जाएगा। जैसे 8 दूनी कितने हो गए, 16 हो गए, बच गया क्या, 0 बच गया। फिर अपन ने क्या उतारा, 8 उतारा, 8 एकम 8, फिर देखो क्या हो गया, 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, शेष पल क्या बचा, 0 बच गया। शेष पल क्या बचा, 0 बचा, तो इसका अंदर 8 का पूरा पूरा भाग ही जाता है। तो इसके जो अंतिम 3 अंक हैं इनमें देखो 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या के अंदर क्या है, 8 का भाग ही जाएगा। संख्या कितनी बड़ी हो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, उस संख्या के अंतिम 3 अंक लेने हैं। संख्या के क्या लेने हैं, अंतिम 3 अंक लेने हैं। अगर उन 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस पूरी संख्या के अंदर क्या है, 8 का भाग जाएगा, अदरवाइज ही नहीं जाएगा। आगे अपने एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं। जैसे ये आपको संख्या दे दी जाए, अब आपने देखा यहाँ पे लास्ट के क्या देखे, 3 अंक देखे, बात समझ में आ गई। बाकी संख्या क्या सेम है। अगर आपने देखा लास्ट के 3 अंक, इन 3 अंक देखे, इन 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग ही नहीं जाता तो इस पूरी संख्या के अंदर 8 का भाग ही नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आपको पूरी संख्या चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको सिर्फ चेक क्या करना रहेगा, जो 3 अंक हैं, अगर उन 3 अंकों के अंदर 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या के अंदर क्या है, 8 का भाग ही जाएगा, वरना नहीं जाएगा। एग्जाम्पल की बात अपन और कर लेते हैं। जैसे आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे ये आपको संख्या दे दी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी संख्या के अंदर 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, इस प्रकार से क्या आता है, क्वेश्चन आता है, तो आपको चेक क्या करना है, अंतिम 2 अंक चेक करने हैं। अगर उस पूरी संख्या के अंदर भाग जाओगे तो आपको क्या समय है, वो क्या है, काफी समय लगेगा, कम से कम 2 या 3 मिनट का समय आसानी से लगेगा एक में भाग देने में। फिर कितने संख्याओं में, 4 संख्याओं में आपको भाग देना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, आपने अंतिम अंक देखे कितने, 3 अंक, 200 क्या है, 58, इसके अंदर भाग दिया 8 का, 8 दूनी 16, 8 के कितने हो गए, 24 हो गए, बच गया क्या, 1, और ये क्या आ गया लास्ट का 8, 8 दूनी कितने हो गए, 16 हो गए, शेष कुल क्या बच गया, 2 बच गया। तो इस संख्या के अंदर देखो 8 का पूरा पूरा भाग है, नहीं जा रहा। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, आपको चेक करना है। अब जैसे ये संख्या आ जाती 1 4 7 1 1 2 5 7 3 7 4 2 5 6, इसके अंदर 8 का पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो आपने फिर से वही क्या, अंतिम क्या देखे, 2 अंक देखे, इसके अंदर भाग दिया किसका, 8 का, 8 के कितने हो गए, 24 हो गए, शेष पर क्या बचा, एक ही उतार लिए, ऊपर से उतारा, 6 कितने हो गए, 16, 16 के अंदर 8 का भाग जाता है कितनी बार, 2 बार, शेष पर क्या बचा, 0 बच गया। तो इस संख्या के अंदर 8 का पूरा पूरा भाग ही जाता है। बात आ गई समझ में अच्छे से। आपको कितनी बड़ी संख्या देते हैं, आपको क्या करना है, वो संख्या लेनी है, उसके अंतिम 3 अंक देखने हैं। अंतिम क्या है, 3 अंक, लास्ट के 3 अंक लिए, उसमें 8 का भाग दिया। अगर उस 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या के अंदर 8 का भाग जाएगा। अगर इन 3 अंकों में नहीं जा रहा तो पूरी संख्या के अंदर 8 का भाग ही नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये क्या शॉर्ट रूप से चेक करने का तरीका है। तो एक बार चलो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे पढ़ेंगे अपन। चलो भाई आगे बढ़ेंगे अपन। 9 का नियम 8 तक पढ़ लिया, पढ़ेंगे 9 का नियम, 9 का भाजकता नियम, 9 का और 3 का क्या भाजकता नियम सेम है। बात समझ में आ गई। और फिर सभी का मैं एक साथ लिखवा दूंगा, तो जो क्या है आपके याद करने में आसानी रहेगी। बात समझ में आ गई। सभी को क्या अपने एक साथ लिखेंगे तो याद करने में क्या रहेगी, आपकी आसानी रहेगी। ये क्वेश्चन 2018 में 9 का आया था, 2019 में भी आया था, वेरी मोस्ट है ये। तो इसको क्या है, अच्छे से याद करना है। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, 9 का तो पूछा ही जाता है, तो ये आपको अच्छे से क्या है याद रखना है। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन 9 का नियम पढ़ लेते हैं। जिन लोगों के 3 का नियम याद है उनके क्या 9 का नियम भी याद हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 3 का और 9 का जो नियम है वो सेम नियम है। अगर संख्याओं के योग में, साथ साथ लिखते चलो, संख्याओं के योग में
संख्याओं के अंकों के योग में, अंकों के योग में, अंकों के योग में अगर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या नौ से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई मैंने क्या लिखवाया? अगर जो आपको संख्या दे रखी है उसके अंकों के योग के अंदर अगर 9 का पूरा पूरा भाग जाता तो वो संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। किस प्रकार से होगी? जैसे अपन ने पढ़ा था 3 का नियम, तो 3 में अपन ने क्या पढ़ा था? उसके भी अपन ने क्या किया था? अंकों का योग किया था। योग करने के बाद में 3 का भाग दिया था। अगर उसके अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो संख्या क्या होती थी? 3 से विभाजित। उसी प्रकार से 9 का नियम है, इसका भी क्या करेंगे? जो संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग करेंगे। योग करने के बाद में उस योग के अंदर अगर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या के अंदर क्या जाएगा? 9 का भाग जाएगा। चलो एग्जाम्पल की अपन बात कर लेते हैं। ये आपको संख्या दे दी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संख्या के अंदर क्या 9 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है, तो आपको किस प्रकार से चेक करना है? इसके अपन अंकों का योग करेंगे। 1 + 2 + 8 + 7 + 4 + 2 + 3। इस प्रकार से क्या करेंगे? इसके अंकों का योग करेंगे। योग कितना होगा? 1 2 3 3 3 8 कितने हो गए? 11 11 7 कितने हो गए? 18 4 22 22 2 कितने हो? 24 24 से 3 कितने हो गए? 27। इसके अंकों का योग कितना आ गया? 27 आ गया। बात समझ में आ गई? अब देखो सीधा अपन 9 का भाग देंगे 27 में, तो 27 में 9 का भाग जा रहा है और इसमें भी नहीं दे तो आप क्या करो? 2 + 7 2 + 7 बराबर क्या आ गया? 9। तो 9 के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाता, तो ये संख्या है ये क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। 9 से क्या होगी? विभाजित होगी। बात समझ में आ गई? और मैंने आपको एक तरीका और भी बताया था। एक तरीका और क्या था? जैसे आपको ये संख्या दे रखी है, इसके अगर अपन क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे और जहाँ पे योग 9 रहा उसको क्या करेंगे? काटते चलेंगे। जैसे 1 8 कितने हो गए? 9 हो गए, तो इसको मैंने काट दिया। 9 के अंदर 9 का पूरा भाग जाता है, इसको काट दिया। फिर मैंने देखा 2 और 7 कितने हो गए? 9, तो इनको काट दिया मैंने। 2 और 7 कितने हैं? 9 है, तो इनके अंकों का योग कितना आ रहा है? 9, तो मैंने इसको काट दिया। फिर मैंने देखा यहाँ पे 3 और 2 कितने हो गए? 5 5 और 4 कितने हो गए? 9। फिर मैंने इनको काट दिया। शेषफल अपने पास क्या बचा? 0 0 शेष बचा, तो इस संख्या के अंदर क्या 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई? आप चाहो तो अंकों का योग कर लो। योग करने के बाद में चेक करो कि योग कितना आ रहा है। उस योग के अंदर अगर 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आप सीधा सीधा ऑप्शन में आप क्या चेक कर सकते हो, जहाँ भी योग क्या हो रहा है? 9 हो रहा है, वहां उसको क्या है? काटते चलो। जैसे 1 8 कितने हो गए? 9, तो मैंने इन दोनों को काट दिया। फिर मैंने देखा 2 और 7 कितने हो रहे हैं? 9, तो मैंने इन दोनों को काट दिया। फिर मैंने यहाँ पे देखा 4 और 2 कितने हो गए? 6 6 3 कितने हो गए? 9, तो फिर मैंने इनको काट दिया। मेरे पास बचा क्या? 0 बचा। तो इस संख्या के अंदर क्या है? 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। एग्जाम्पल की अपन और बात कर लेते हैं। चलो इससे मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, मोस्ट है, ये हर बार एग्जाम में आता है, तो इसके अपन क्वेश्चन भी करेंगे। पहले एक एग्जाम्पल की बात और कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए जैसे ये आपसे पूछ लिया जाए, इसके अंदर आपको चेक करना हो कि 9 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता, तो एक तरीका तो क्या रहेगा? इसके अंकों का योग करो, योग करके आप चेक कर लेना। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि जहाँ भी अंकों का योग 9 आ रहा है उसको आप काटते चलो। बात समझ में आ गई? तो देखो 7 रे 1 कितने हो गए? सॉरी 8 रे कितने हो गए? 9, तो मैंने इसको काट दिया। फिर मैंने देखा यहाँ पे 7 और 2 कितने हो गए? 9 हो गए, तो इन दोनों को काट दिया। फिर अब मेरे पास क्या होता है? 3 और 6, इनका योग कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, तो फिर मैं इनको काट दूंगा। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से सभी संख्याएं कट गई, बचा क्या अपने पास? 0 बचा, तो इस संख्या के अंदर 9 का पूरा पूरा भागे जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आप सीधा इस प्रकार से भी चेक कर सकते हो। दूसरा तरीका वो रहेगा अपने पास, क्या रहेगा? 3 + 7 + 6 +
2 + 8, अब क्या +1। अब देखो इनका क्या करेंगे, अंकों का योग देखो कितना रहा, 3 और 7 कितने हो गए, 10 और 6 16, 2 18, 18 8 कितने हो गए, 26 और 1 कितना होगा 27। तो 27 के अंदर भी देखो 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा, तो इस पूरी संख्या के अंदर क्या 9 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। 9 का नियम क्या कहता है, जो आपको संख्या दे रखी है उसके अंकों का क्या करना है, योग करना है। योग करने के बाद में जो योग आ रहा है, जैसे यह संख्या दे रखी है, इसके जितने भी अंक है इन सभी का अपन ने क्या किया, योग किया। योग करने के बाद में क्या किया, 9 का अपन ने भाग दिया। अगर उसके अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो जहाँ पे अंकों का योग 9 हो रहा है उसको आप क्या है काटते चलो। यहाँ पे मैंने देखा कि देखो यही कर लेते हैं 3, सब इधर से स्टार्ट करते हैं। 1 और 8 कितने हो गए 9, तो मैंने इन दोनों को काट दिया। फिर मैंने देखा 2 और 7 कितने हो रहे 9, तो फिर मैंने इन दोनों को काट दिया। फिर यहाँ पे देखा 4 2 कितने हो गए 6, 6 3 कितने हो गए 9, तो फिर मैंने इन तीनों को काट दिया। अपने पास क्या बचा, 0 बचा। तो इस संख्या के अंदर क्या है, 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो जो भी आपको तरीका बेस्ट लगे, अच्छा लगे, शॉर्ट लगे, उससे आप सोल्व कर सकते हो। लेकिन जो काटने वाला है वो क्या है, इजी रहेगा। ये क्या ऑप्शन में आप सीधा सीधा भी कर सकते हो, आपको योग भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे एग्जाम में पूछे गए थे। चलो आगे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इस जो 9 का नियम है इससे क्या हर बार क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो अपन बात कर लेते हैं। जैसे आपको संख्या दे रखी है 5721 को 9 से विभाजित करने पे कितना शेषफल बचेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आया था 2018 में भी और 19 में। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अभी आने की संभावना है। क्या दे रखा है, 5721 को 9 से विभाजित करने पे कितना शेषफल बचेगा। तो एक तरीका तो आपके पास क्या रहेगा, ये संख्या लिखो, संख्या लिखने के बाद में इसमें क्या है 9 का भाग देना, और जो शेषफल बचे वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अपन इस प्रकार से नहीं करेंगे, अपन सीधा करेंगे। संख्या क्या दे रखी है आपको, 5721, ये आपको संख्या दे रखी है। तो एक तरीका तो अपना क्या रहेगा, इसका योग कर लेंगे। 5 + 7 कितने हो गए 12, और 2 कितने हो गए 14, 1 कितने हो गए 15। 15 देखो कितना हो गया 15, 15 के 15 में अपन 9 का भाग दिया, कितने बच जाएगा एक बार, और शेष क्या बच गया 6 बच गया। तो आपने ऑप्शन की बात करें तो अपना ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, बी रहेगा। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि जहां भी इनका योग कितना आ रहा है 9 आ रहा है, उसको क्या काटते चलो। तो यहाँ पे मैंने देखा ये आपको संख्या कितनी दे रखी है 5721, ये संख्या दे रखी है। तो इसमें देखा 5 और 2 कितने हो गए, सॉरी 7 और 2 कितने हो गए 9 हो गए। तो इनको मैंने काट दिया, अपने पास संख्या क्या बची 5 है, और एक कितना 6 बच गया। 6 के अंदर 9 का भाग है, पूरा पूरा नहीं जाता, तो अपना शेषफल क्या आ गया 6 आ गया। बात समझ में आ गई। पहला तरीका अब क्या है, दोबारा देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं हर बार। 2018 में भी आया था, 19 में भी आया था, 9 का ही आया था। 5721 के अंदर 9, 5721 को 9 से विभाजित करने के बाद में शेषफल क्या बचेगा। तो आपको करना क्या, सबसे पहले अंकों का योग करना है। योग आने के बाद जो योग किया आपने, जो योगफल आया उसमें क्या 9 का भाग देना है, और जो शेषफल बचेगा वही क्या है, शेषफल आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि जहां भी संख्याओं का योग कितना हो रहा है 9 हो रहा है, उसको काटते चलो। तो संख्या अपने पास क्या थी 5721 थी। यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का योग कितना, 5 और 2 कितने हो गए 7, और 2 कितने हो गए 9 हो गए। 7 और 2 कितने हो गए 9, तो इसको मैंने काट दिया। अपने पास संख्या क्या बची 5 और 1, ये कितने हैं 6। तो ये 6 के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो ये क्या है शेषफल है। तो अपना ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी सही रहेगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी। तो आपको ये संख्या सभी चेक करनी पड़ेगी, सभी के अंदर भाग देना पड़ेगा। तो इससे क्या काफी समय लगेगा, लेकिन मैंने आपको सीधा तरीका क्या बताया था, इसके अंकों का योग करो, योग करने के बाद 9 का भाग देना, जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाता है वो संख्या क्या होगी 9 से विभाजित होगी। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि इनके जो संख्याएं हैं इनका योग करते चलो, जहां भी 9 हो रहा है उसको क्या काटते चलो। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले अपन देखो इनको ऑप्शन से कर लेंगे, वैसे आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। 7 और 2 कितने हो गए, इसको मैंने काट दिया। फिर अपने पास क्या बचा 1 और 6। 7 के अंदर 9 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या के अंदर भाग पूरा पूरा 9 का नहीं जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है 7, देखो कितने हो गए 10, इनका योग कहाँ पे 6 और 3 का योग कितना हो रहा है 9 हो रहा है। 6 और 3 कितने हो गए 9 हो गए। अपने पास क्या बचा 1 और 7, ये कितने हो गए 8। 8 के अंदर क्या 9 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या, नहीं जाता।
तो इस संख्या के अंदर भी 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या अपन चेक करते हैं। 6 और 3 कितने हो गए? 9 हो गए। 6 और 3 ये मैंने काट दिए, 9 हो गए। फिर अपने पास क्या बचा? 7 और 2 कितने हो गए? 9। 7 और 2 कितने हो गए? 9। तो इस संख्या के अंदर पूरा पूरा भाग जाता है। कुछ भी शेष बचा क्या? नहीं बचा। तो इस ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी रहेगा। अगली संख्या और चेक कर लेते हैं अपन। अगली संख्या क्या है? 7 और 2 कितने हो गए? 9 हो गए। 7 और 2 कितने हो गए? 9 हो गए। अपने पास क्या बचा? 6 और 4। 6 और 4 कितने होते हैं? 10। 10 के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो अपना ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी रहेगा। तो इस प्रकार से आपको संख्याओं का योग करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। और अगर आपको योग करके चेक करना है तो भी आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? सही ऑप्शन आएगा आपका सी सही। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से, या तो आएगा इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से। क्वेश्चन इसी प्रकार से आए थे पीछे भी, और आगे भी इसी प्रकार से आने की संभावना है। बात समझ में आ गई? तो चलो एक बार करो इसको नोट डाउन। चलो भाई बाकी की चर्चा करेंगे अपन कल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों को शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।